अल्लाह का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान अजीम है। अल्लाह ने हमें और आपको इंसान बनाया है। बेशक बेशक। बहुत बड़ा एहसान है उस रब का। वो करीम है, कादिर मुतलक है। वो जो चाहता हमें बना देता है। नहीं, कायनात बनाई है उसने। वो चाहता मक्खी बना देता, मच्छर बना देता, बैल बना देता, खच्चर बना देता, लोग रख रख के भट्टों पे ईंटें ढोते। वो जो चाहता बना देता। उसका कर्म देखें, अल्लाह ने हमें आपको इंसान बनाया है। खुशी में सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे आप? सुभान अल्लाह। और इंसान बनाकर भी अल्लाह ने ऐसे ही नहीं छोड़ा, हमें और आपको मुसलमान बनाया है। बेशक। और मुसलमान बनाकर भी अल्लाह ने बेसहारा नहीं छोड़ा, अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया है। सुभान अल्लाह। सर से लेके पांव तक अल्लाह की नेमतों पर आप नजर डालें तो पूरा वजूद आपका अल्लाह की नेमतों से भरा हुआ है, सर से पांव तक। ये जो सर में भेजा रखा है ना दिमाग, इसकी कीमत आप उससे पूछें जिस पे दिमाग ना हो। कान की कीमत उससे पूछें जिसके पास कुव्वते समात ना हो। आंख की कीमत उससे पूछें जिस पर बीनाई ना हो। जबान की कीमत उस पर पूछें जिस पर कुव्वते गोयाई ना हो। हाथ की कीमत उससे पूछें जिसके हाथों में हरकत ना हो। पैर की कीमत उससे पूछें जिसके कदमों में जान ना हो। अल्लाह ने ये बेशुमार नेमतें आपको अता फरमाकर भी कोई एहसान नहीं फरमाया, नहीं जतलाया। अल्लाह ने ये सारी नेमतें आपको दी। और सिर्फ यही नहीं, इस वजूद को सजा के अल्लाह ने सर छुपाने के लिए मकान दिया आपको, लहलहाते हुए बागात दिए आपको, ये सरसब्जो शादाब खेतियां दी आपको, ये खिलते हुए बच्चे दिए आपको, बेटों की सूरत में, बेटियों की सूरत में। इज्जत की जिंदगी, आबरू वाली जिंदगी अल्लाह ने आपको अता फरमाई। और ये जब सारी चीजें आपको अल्लाह ने दे दी तो आपने बदले में क्या दिया? कभी सोचा आपने? कभी तसव्वुर किया आपने? कभी ख्याल किया आपने? कभी नजर डाली है आपने? ये जब आपका चमन अल्लाह ने सजा दिया, नेमतों से भर दिया अपने नजरानों से, तो आपने बदले में क्या दिया? सिर्फ घमंड, तकब्बुर, अना। इसके अलावा क्या है आपके पास? अगर आपका मकान बन गया, ए भाई हेलो, अब हंसना नहीं, थोड़ी देर, लंबी तकरीर नहीं है, खामोशी से। यानी बीच में सब गड़बड़ होगा तो सब डिस्टर्ब हो जाएगा, काम बेकार हो जाएगा। तकरीर करना कोई आसान नहीं है। हाँ, अब ऐसा नहीं है कि मैं कबड्डी मार के इधर से उधर करके चला जाऊं, क्या नतीजा उससे है कि नहीं? अल्लाह ने बेशुमार नेमतें आपको दी, कोई एहसान नहीं जतलाया है रब ने। सर से लेके पांव तक सारे वजूद पर नेमतें। घर में नजर डालें तो पूरा घर नेमतों से भरा। जिंदगी पर देखें, अपने घर से बाहर देखें, सारी नेमतें हैं रब की। आपने बदले में क्या दिया? बिल्डिंग बनाई है आपने, कहा मौलाना साहब ये मेरा कमाल है। कार खरीदी है आपने, कहा मौलाना साहब मैंने अपने बेटे को डॉक्टर बनाया, मास्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, एमबीबीएस बनाया, बीयूएमएस बनाया, आईएएस बनाया, आईपीएस बनाया, तरक्की की। उसके बाद ये सब
लोग आपको सलाम करने लगे। मौलाना साहब मेरी मेहनत है, हमने सियासत में योगदान किया था, उसके बाद हमें ये कमाल हासिल हुए। लोग आपकी इज्जत कर रहे हैं, आप अपना कमाल समझ रहे हैं। सब भूल गए आप कि ये दिमाग रब ने दिया था, ये आंख रब ने दी थी, ये कान रब ने दिए थे, ये जबान रब ने दी थी, ये हाथ रब ने दिए थे, ये पैर रब ने दिए थे, औलाद रब ने दी थी, बेटियां रब ने दी थी, बेटे रब ने दिए थे, मकान रब ने दिया था, जायदाद रब ने दी थी, इज्जत अल्लाह ने दी थी, शोहरत अल्लाह ने दी थी, हुकूमत अल्लाह ने दी थी, सल्तनत अल्लाह ने दी थी। जो कुछ था तेरे पास वो तेरे बाप का नहीं, खुदाए पाक का दिया हुआ है। बेशक बेशक। सब भूल गए आप, कुछ भी नजर में नहीं रखा तुमने। तुम्हारी नजर में सिर्फ एक चीज रही, मौलाना साहब ये कमाल तो मेरा है, मेरी औलाद का है, और इसका इसमें किसी का कुछ नहीं है। घमंड करने वाले, इतराने वाले, जिंदगी पर गरूर करने वाले, अपनी जिंदगी को हथेली पर रखकर कूदने वाले, हमने तुझ जैसों की हैसियत देखी है, और अगर तूने ना देखी हो तो हम 1 मिनट में तुझे दिखाएं। अभी 6 महीने के माहौल पर नजर डाल, जो कोरोना जैसी महामारी पूरी दुनिया में चली, आपने देखा नहीं? तुझ जैसे अपने आप को इज्जतदार कहलाने वाले, ओहदेदार कहलाने वाले, इलाहाबाद और बनारस के करीब से गुजरने वाली गंगा और जमुना में हजारों लाशें तुझ जैसों की पड़ी थी, कोई उठाने वाला नसीब ना हुआ। इलाके के तालाबों में लाशें, नदियों में लाशें, खाली कुओं में लाशें, पहाड़ों की गारों में लाशें, और तुम्हारे इलाके के अदला यानी जिलों के पोस्टमार्टम मर्चरी में सैकड़ों सैकड़ों लाशें पुलिस ने केरोसिन छिड़क के जला दी। बाप बेटे के करीब नहीं, बेटा बाप के करीब नहीं, भाई भाई के करीब नहीं, पड़ोसी पड़ोसी के करीब नहीं, रिश्तेदार रिश्तेदार के करीब नहीं, भाई भाई के करीब नहीं। क्या है ये? बीबी दम तोड़ रही है, बाप शोहर शीशे में मुंह तक रहा है, शोहर दम तोड़ रहा है, बीबी एक गिलास अपने मरते हुए शोहर को पानी ना दे सकी। देखा ना तेरी हैसियत क्या है? क्या था तू? क्या समझ रहा था तू? और तू किस मंजिल पे आ गया? खुदा की कसम सुन, जब अल्लाह की शान और इसकी इज्जत से आके टकराएगा और अल्लाह की नेमत से जब तू इनहराफ करेगा और जब अपने आप को तू सब कुछ समझने लगेगा तो वो दिन दूर नहीं है। खुदाए पाक इज्जत भी देना जानता है और बहुत आसानी से तुझे जलील करना भी जानता है। हमने तुझ जैसों को देखा, गुस्ल देने वाले ना मिले, कफन पहनाने वाले ना मिले, जनाजा उठाने वाले ना मिले, कब्र में उतारने वाले ना मिले। हाँ इतना जरूर हुआ, कब्र की मिट्टी ना मिली, तुम्हें जलाकर राख कर दिया। पता ये लगा अल्लाह उड़ाना भी जानता है, और जब तुम घमंडी बन जाओ तो तुम्हें जमीन पे गिराना भी जानता है। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत कारी मोहम्मद इकबाल साहिब किबला रज़वी जिंदाबाद जिंदाबाद। इधर आइए मत, अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्रिया अदा कीजिए। बेशक बेशक। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। किस दौर से आप सफर कर रहे हैं? कभी नजर डाली है आपने? किन राहों से जा रहे हैं आप? कभी गौर किया है आपने? थोड़ी सी तरक्की क्या कर ली, इतराने लगे? लोग पढ़ा लिखा देखकर तुम्हें सलाम क्या करने लगे? तेरे पैर जमीन पर नहीं लगते। अपनी औकात देख, तेरी औकात क्या है? उस गंदे नुत्फे से पैदा है तू कि जिस कपड़े पे लग जाए, जब तक ताकतवर आदमी तेरी मौजूदगी में, अगर तुझसे ज्यादा ताकतवर आदमी वहां मौजूद है, जब तक वो निचोड़ ना दे, जब तक तेरा कपड़ा पाक ना हो सके। एक मिट्टी से पैदा है तू, खाक का पुतला है तू। घमंड इतना, फिर हैसियत पर नजर डाल। तुझे जो कुछ ये इनाम मिला है, तेरे नबी की इज्जत की वजह से मिला है।
तुझे जो कुछ मिला है ये तेरे बाप का कमाल नहीं, तेरे रसूल का सदका है। बेशक बेशक, जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। तेरे नबी का सदका है और कुछ भी नहीं है। उसी नबी को भुला दिया तुमने, आज फरामोश कर दिया तुमने आज। और तो और उंगलियां उठा रहे हैं उस पैगंबर पे जिन्हें कितने, हाँ सही बता रहा हूं आपको, ऐसे भी हैं। अरे ना जाने कितने तो ऐसे भी निकल आए दुनिया में, अल्लाह रहम फरमाए, कि मियां खुदा है ही नहीं। अस्तगफिरुल्लाह, कमाते हम हैं, मेहनत हम करते, कहां है खुदा? शर्म आना चाहिए। हैरत होती है ऐसे लोगों पर। कितने ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं, अरे मियां नबी को तुमने इतना बढ़ा दिया, क्या मतलब? वो भी तो एक इंसान ही है, बस ऐसे समझ लो क्या हम छोटे भाई और वो बड़े भाई। ले, गैरत नहीं आती तुम्हें? नबी के ताल्लुक से इससे गुफ्तगू। नबी का भाई बनने में मजा नहीं है, उनका गुलाम बनने में मजा है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर भाई और भतीजा भांजा चचा बनने में मजा होता तो जिस दिन अमीर हमजा रसूल पाक के चचा ने कलमा पढ़ा था, खुदा की कसम कलमा पढ़ते ही मेरे आका को अपनी गोद में ले लिया और सर चूम कर कहा था, जरा खड़े तो हो जाओ। मेरे नबी ने कहा, चचा क्या बात? कहा, आज तक थे अब भतीजे और चचा, मगर आज के बाद ये रिश्ता खत्म। कहा मतलब? कहा आज के बाद तुम मेरे आका हो, मैं तुम्हारा गुलाम हूं, तुम मेरे दाता हो, मैं तुम्हारा भिखारी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये रिश्तेदारियां लिए फिर रहे हैं, बस ऐसा समझ लो कि वो बड़े भाई और हम छोटे भाई। इतना मत, ज्यादा उड़े मत। हाँ, उड़ने वालों के पर बहुत जल्दी से कट जाते हैं। एक जुमला आसानी से सुन लो, जितना सर झुकाने में मजा है उठाने में मजा नहीं है। बेशक बेशक, हक बात है, हक बात है। घमंडी मत बन, मुतकब्बिर मत बन, अना का शिकार मत बन। अरे अपने नबी के फरमान को तो देख। तेरे नबी ने कहा, अगर रास्ते में बस्ती की गुजर रहा है सफेद दाढ़ी वाला, अगर सामने से आ जाए तो उसे मुस्कुराकर सलाम कर ले, तेरा रब ऐसी अदाओं से खुश हुआ करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये है इस्लाम। दरवाजे पर कुर्सी डाले पड़े, कौन है? बोले वकील साहब का घर है, मास्टर साहब का घर है, इंजीनियर साहब का घर है। क्या मामला भाई? बोले बहुत बड़े बस्ती के ये जमींदार हैं। और जमींदार का हाल ये है, दुनिया अदब से आ रही है, ये कैपरी पहने बैठा नंगा, कुर्सी पर टांग रखे नंगा बैठा, लोगों के सामने कोलगेट कर रहा। ये बड़े लोगों की पहचान है। अगर अल्लाह ने तुझे इज्जत दी थी, कितना अच्छा होता कि दरवाजे पे आने वालों का एहतराम करता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरे बाप का खजाना है ये, तेरे बाप की दी हुई इज्जत है ये, तूने कमाई है ये इज्जत। शर्म नहीं आती तुम्हें? जायदाद मिल गई, मकान मिल गया, सवारी मिल गई, पढ़ लिख के बड़े हो गए, चार बातें क्या कहनी आ गई, इतराने लगे, दूसरों को हकारत से देखने लगे। तू जैसे जब जबान वालों को हमने हकलाते देखा है, तू जैसे बोलने वालों को हमने बेजबान होते देखा है। बेशक बेशक, सच्ची बात है, सच्ची बात। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतराइए मत कभी भी, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जोर से सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अमीर बनाया है, तब भी खुदा का शुक्र अदा करो। और अगर गरीब बनाया है तब भी खुदा का शुक्र अदा किया। अमीर बनाया है खुदा ने, इसमें भी कोई हिकमत है। बेशक।
और गरीब बनाया है खुदा ने, इसमें भी कोई राज है। हक बात है, हक बात। अल्लाह का कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं है। बेशक। जो सहाबा सितारा बनकर नबी के साथ में रहते थे, उनमें अमीर भी थे, गरीब भी थे। किस चीज की कमी थी साहब? वो नबी जो इशारा करे तो चांद दो टुकड़े हो जाओ। सच्ची बात। उंगली हिला दे तो सूरज कदमों में आ जा। दिल में सोच ले उंगली का इशारा करके तो अबू जहल की मुट्ठी में कंकर कलमा पढ़ने लगे। पहाड़ों के बीच में से गुजर जाए तो पहाड़ नबी पर दरूद और सलाम पढ़ने लगे। अरे उनके गुलाम अगर पहाड़ों की तरफ ये कह दे, कहकर उंगली उठा के हजरत राबिया बसरी की सूरत में कि वली उसको कहते हैं, अगर इस पहाड़ की तरफ उंगली करके ये कह दे कि ये सोने का हो जा, तो वो पहाड़ सोने का बन जाए। जब इतना हजरत राबिया बसरी ने कहा तो पहाड़ सोने का बन गया। ये उनके गुलामों की जबान थी। अगर वो चाहते तो अपने सहाबा को करोड़पति बना देते, अरबपति बना देते, उन्हें गरीबी में रखा। और यहां तक नबी ने कहा, अरे गरीब बनकर जियो, गरीबी तुम्हारे नबी को बहुत पसंद हुआ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत कारी मोहम्मद इकबाल साहिब क़िबला रज़वी जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भैया देखो सही चल रहा है ना? अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्रिया अदा करो। एक बात हमेशा याद रखो, ये रात खुदा की नेमत है, ये दिन खुदा की नेमत है। बेशक। हवाएं चल रही हैं, खुदा की नेमत है कि नहीं? पानी बरसता खुदा की नेमत है। थोड़ा ई को कम कर दो भैया। जिस हाल में रब ने रखा है हमें, ये सारी नेमतें हैं हमारे और आपके रब की, उसकी नेमतों का हम शुक्रिया अदा नहीं कर सकते जी, गिनती भी नहीं कर सकते। बेशुमार नेमतें हमारे रब ने हमें और आपको अता फरमाई हैं। बेशक। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है जी। हाँ, आज सुबह को दिन निकला, पता नहीं शाम मिले कि नहीं, शाम मुकम्मल हुई, पता नहीं सुबह मिले कि नहीं। एक हदीस शरीफ है, अत्तहारतु निस्फुल ईमान। बेशक। बाकी आधा ईमान है। हक बात। इस पर उलमाए किराम ने जो कलम चलाए हैं ना, कलम चलाने वालों ने यह भी लिख डाला कि अत्तहारतु निस्फुल ईमान, पाकी आधा ईमान है। एक कदम भी जमीन से दूसरी तरफ उठाओ तो पाक होकर उठाओ। अगर नापाकी की हालत में तुम्हारी मौत आ गई, रहमत का फरिश्ता तुम्हारे करीब नहीं आएगा। और अगर पाकी की हालत में मरे तो बाप अगर सीने से लगाने ना मिला तो रहमत का फरिश्ता आके तुम्हें अपने सीने से लगा ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मौत इतने करीब है। वाह। और तुम्हारा हाल, तुम्हें ना बाप की परवाह जी, तुम्हें ना माँ की परवाह, तुम्हें ना भाई की परवाह, ना तुम्हें रिश्तेदार की परवाह, कुछ नहीं। लाए कमा के 10-20 लाख 50 लाख जमा किया, बेटे की शादी आई, बेटी की शादी आई, 10 लाख 30 लाख 50 लाख की शादी। क्यों? नाक ऊंची करनी है ना, कुछ नहीं चाहिए तुझे, बस तेरी नाक ऊंची हो जा, तेरा नाम रोशन हो जा। अब तुझे यह पता नहीं कि पीछे जो बच्चे और बेटे और बेटियां पड़ी हैं घर में, इनकी जिंदगी कैसे गुजरेगी ना। वक्ती तौर पर तेरी वाह वाह हो जा। तुझे सिर्फ ये चाहिए, अपनी बेटी की शादी में 50 लाख उठाने वाले कभी सीने में झांक के ये भी देखा है तूने, तेरे पड़ोस में जो गरीबों की बेटियां पल रही हैं, वो तेरी बेटी को विदा होते हुए देखती हैं। खून के आंसू रोया करती हैं गरीबों की बेटियां। तू बोलने के लायक है तो गरीबों के बीच में सर उठाने के लायक है। तेरे बच्चे 10 रंग का खाना खाते हैं,
और गरीब के बच्चों को वक्त पर लुकमा भी नसीब नहीं होता।